हेलो दोस्तों, तो कैसे सब भी आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो हमारे लेक्चर श्वसन के जितने भी लेक्चर हुए हैं उसको हम एक रिवीजन के तौर पर इस वीडियो को देखेंगे। यदि आप सभी ने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो इस वीडियो को देखने में थोड़ी आपको इसमें जो टॉपिक है वह समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि हम प्रयास करेंगे कि आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। लेकिन आप यह चाहें तो इसके पहले वीडियो जितने श्वसन हैं, साथ ही साथ हमारे पोषण हैं, इन सभी चीज़ों को देख सकते हैं। पाचन भी हमने पढ़ा चुका है, इन सभी वीडियो को भी आप देख सकते हैं। तो आइए हम श्वसन में क्या देखे थे। श्वसन में हम सबसे पहले देखे थे कि श्वसन जो हमारा है कितने % श्वसन हम लेते हैं, यानी कि कौन कौन से गैस हम लेते हैं, साथ ही साथ कितना % गैसों को छोड़ते हैं और कितना % हमारा जो है काम लायक होता है, यानी कि जो कार्य करता है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं इस साइड में कि हम सबसे पहले देखें नाइट्रोजन को लेते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसों को लेते हैं, लेकिन मेन 3 ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं नाइट्रोजन को, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजन, उसके बाद हमारा हो गया ऑक्सीजन, उसके बाद हमारा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। हम यहाँ पे लेते कितना है, ठीक है, लेना है, ठीक है, लेना। और यहाँ पे लिख देते हैं छोड़ते कितने हैं, ठीक है, छोड़ना, ठीक है। देखिए लेते कितने हैं हम ऑक्सीजन को और नाइट्रोजन को और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को। तो समझिएगा यहाँ पे जो हम नाइट्रोजन को, क्योंकि हमारे शरीर में नाइट्रोजन का कोई ऐसा कार्य नहीं है तो हम इसे बस लेते हैं 78% और इसे छोड़ भी देते हैं हम कितना 78% पे छोड़ देते हैं। और O2 यानी कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन को हम कितना % लेते हैं, ऑक्सीजन को हम लेते हैं 21%। कितना लेते हैं 21%। ऑक्सीजन को हम लेते हैं 21%, इसे हम छोड़ते कितना है, यानी कि 4%। इसमें क्या 4% जो हमारे काम लायक है, यानी कि जो ऑक्सीजन है वह क्या करता है, ग्लूकोज जब टूट जाता है उसके माध्यम से हमें एनर्जी प्रदान करता है। जैसे इसका समीकरण अभी इसके नीचे बताएंगे तो आप समझ सकते हैं कि हमारा जो ऑक्सीजन 4% खपत हुआ है वह कहाँ पर हुआ है, ठीक है। और हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसे हम लेते हैं 0.003%, शायद हाँ 0.003% या फिर इसे 1%, और इसे छोड़ते हैं 4%, ठीक है। इसे कितना छोड़ते हैं 4%। तो यहाँ पे हम लेते हैं इसको 0.03% और इसे छोड़ते हैं 4%। यहाँ पे हो गया हमारा कितना % ऑक्सीजन लेते हैं, कितना % नाइट्रोजन को लेते हैं और कितना % CO2 को लेते हैं। यहाँ तक हो गए। इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें हम देख लेते हैं 2 भागों को जो हम डिवाइड किए थे। एक हम सांस लेना और एक हम सांस को छोड़ना, यानी कि उच्छ्वास, और एक कहते थे अंतःवास इसे कह देते थे, और साथ ही साथ निःश्वसन, श्वसन, इसे भी मतलब एक ही नाम है, निःश्वसन, श्वसन, इसको कई नाम से बुलाते हैं, उच्छ्वास, प्रश्वास, ठीक है, अंतःवास, बाह्यवास, इन सभी टॉपिकों को बुलाते हैं। यानी कि जैसे आपका नाम होता है, जैसे आपका नाम यहाँ पे घर का नाम आपका मान लीजिए रितेश हो गया, ठीक है, रितेश, लेकिन आपके स्कूल का नाम हो सकता है, जैसे मान लीजिए आपका स्कूल का नाम दूसरा हो सकता है, मान लीजिए मनोज हो सकता है, स्कूल का नाम क्या होता है, मनोज हो सकता है। और चाहिए दोस्तों में तो अलग ही नाम होते हैं, नटवा हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे हो सकता है, यह सब नाम जो है हो सकता है। तो इसी प्रकार से जैसे हमारा जो हम श्वसन में बताएं तो इसमें निःश्वसन होता है, ठीक है, एक होता है निःश्वसन, ठीक है, निःश्वसन होता है, और एक होता है निःश्वसन, निःश्वसन, इस तरह ये होते हैं। इसी को हम कह देते हैं प्रश्वास, ठीक है, प्रश्वास, और इसे कहते हैं उच्छ्वास, ठीक है, उच्छ्वास, ठीक है। यहाँ से इसे हम क्या कहते हैं प्रश्वास, निःश्वसन, इसे कहते हैं निःश्वसन, ठीक है, इसे उच्छ्वास। मतलब नाम एक ही है, जैसे हमने यहाँ पे बताया मनोज, रितेश, ये नाम क्या है, एक ही है, मतलब व्यक्ति एक ही है लेकिन उसके नाम बहुत है। इसको हम अंतः श्वसन भी कर सकते हैं, बाह्य श्वसन भी कर सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। तो आइए देखते हैं, देखिए निःश्वसन, निःश्वसन मतलब होता क्या है, इसे समझ लेते हैं कि निःश्वसन क्या होता है। जैसे बाह्य श्वसन, जैसे हम सांस लेते हैं, ठीक है, सांस लेते हैं तो उसको बायोलॉजी में एक नाम दिया गया है, एक टर्म दिया गया है कि हम सांस लेना, देखिए सांस जब हम लेते हैं, ठीक है, सांस लेते हैं, सांस लेना, यहाँ पे लिख देते हैं सांस को लेना, सांस लेना, सांस लेना हमारा कहलाता है
निःश्वसन, ठीक है, निःश्वसन यानी कि प्रश्वास कहलाता है। और सांस को छोड़ना जो हम श्वसन लेते हैं यानी सांस को छोड़ना क्या कहलाता है, निःश्वसन कहता है। इसी को हम अलग अलग तरीके और अलग अलग नामों से जानते हैं। यहाँ तक हो गया। उसके बाद हम क्या पढ़े थे, उसके बाद हम दो डिवाइड में जो हमारे यहाँ पे जो निःश्वसन और श्वसन यानी प्रश्वास और उच्छ्वास दोनों को मिला देते हैं तो श्वासोच्छ्वास कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं श्वासो, ठीक है, श्वासोच्छ्वास, ठीक है, श्वासोच्छ्वास यहाँ पे हो जाता है। और इसी को हमने दो भागों में डिवाइड किया था, एक किया था प्रश्वास, ठीक है, और दूसरा जो हम किए थे वो किए थे उच्छ्वास, ठीक है, उच्छ्वास। यहाँ पे देखिए जब इन दोनों टॉपिकों को मिला देते हैं तो हमारा हो जाता है श्वासोच्छ्वास। और जब अकेला होता है यानी कि सांस को लेना होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रश्वास कहते हैं यहाँ पे। और जब सांस को छोड़ना होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, निःश्वसन या फिर उच्छ्वास कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा जब दोनों को मिला देते हैं तो इसे हम श्वासोच्छ्वास कहते हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमारा सांस लेना होता है, क्या सांस लेने से हमको ऊर्जा मिलती है या फिर श्वसन से ऊर्जा मिलती है। देखिए जो हम सांस लेते हैं, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं सांस लेना, ठीक है, सांस लेना और एक होता है श्वसन, यहाँ पे हो गया श्वसन। इन तीनों देखिए श्वसन, जो हम श्वसन होता है, श्वसन में कुछ अंग होते हैं, कुछ भाग होते हैं जो हमें मदद करते हैं और साथ ही साथ हमें ऊर्जा को निर्मुक्त करते हैं यानी कि ऊर्जा को देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ऊर्जा का निर्मुक्त होना, ठीक है, ऊर्जा निर्मुक्त होता है। और यहाँ पे O2 को लेना और CO2 को छोड़ना, O2 को लेना व CO2 को छोड़ना, बस मतलब इसमें क्या करते हैं, फेफड़े सहायता करते हैं, यानी कि वो बस गैसों को लेते हैं, गैसों को छोड़ते हैं। O2 लेना, CO2 को छोड़ना, इसमें बस सांस लेना, बस इसमें फेफड़े जो है मदद करते हैं। लेकिन श्वसन में हमें ऊर्जा निर्मुक्त होता है यानी कि हमें ऊर्जा मिलता है। इन सभी चीज़ों को हम देख चुके थे। आप चाहे तो इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहाँ पे कुछ भाग नहीं दिख रहे होंगे तो हम बोल देंगे, उसे समझ लीजिएगा, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा हुआ है सांस को लेना 78% नाइट्रोजन लेते हैं, नाइट्रोजन को छोड़ते हैं। और उसके बाद क्या लिखे हैं, ऑक्सीजन लिखे हैं 21% लेते हैं, 17% छोड़ते हैं। और CO2 जो हमने है 0.03% को लेते हैं, 4% लगभग इसमें छोड़ते हैं। इसमें लिखे है प्रश्वास यानी सांस को लेना, और इसके बाद निःश्वसन या फिर उच्छ्वास जिसे हम सांस छोड़ना। और यहाँ पे हम लिखे हैं श्वासोच्छ्वास जो हमारा मतलब प्रश्वास और श्वासोच्छ्वास यानी कि उच्छ्वास और प्रश्वास ये दोनों को मिलाकर श्वासोच्छ्वास कहलाता है। उसके बाद हमारा श्वसन है ऊर्जा को निर्मुक्त करना, और साथ ही साथ हमारा है क्या, सांस को लेना और सांस छोड़ना यानी CO2 लेना, CO2 को बाहर छोड़ना। आप चाहे तो इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ले लीजिएगा। आशा करते हैं कि आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। और इसके बाद हम जो देखने वाले हैं, ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं इसके समीकरण को। और उसके बाद हम जो हमारे ग्लूकोज है, ग्लूकोज किसमें टूटते हैं, और साथ ही साथ माइक्रोकार्डिया में होता है कि पाइरूवेट में होता है। ऑक्सीजन की फुल उपस्थिति में क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी में क्या होगा, ऑक्सीजन यदि नहीं मिलेगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन का अभाव होगा तो क्या मिलेगा, यदि ऑक्सीजन फुल मिलेगा यानी जितना चाहिए उतना मिलेगा तो क्या होगा, इसे समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको कहते हैं डिलीट, ठीक है, यहाँ पर हम इसको कहते हैं डिलीट। इसको देखने से पहले हम क्या देख लेते हैं कि जो इसके समीकरण है जिसको हमने पहले ही बताया उसे समझ लेते हैं, ठीक है। उसे हम समझ लेते हैं कि हमारे समीकरण में कौन कौन से आते हैं, ठीक है। तो समीकरण को समझते हैं। यहाँ पे हमारा हो गया, मतलब एक ही व्यक्ति के बहुत सारे नाम हैं, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी एक ही शब्द है, एक ही टॉपिक है, उसका बहुत सारे नाम है, ठीक है। तो हम इसके समीकरण को देख लेते हैं। समीकरण यहाँ पे लिख देते हैं, समीकरण। देखिए जो हमारा ग्लूकोज है, ग्लूकोज वह 6 कार्बनों का समूह है
ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कि जो हमारे भोजन है, जब हमने भोजन को ग्रहण किया तो छोटी आंत में पाचित होकर वह ग्लूकोज के रूप में इकट्ठा हुआ है। किसमें? एक ग्लूकोज के रूप में। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। और इसमें जब हम भोजन जो पाचित होकर ग्लूकोज के रूप में इकट्ठा हुआ है, तो अब हमारा जो ऑक्सीजन यानी कि सांस को लेते हैं तो ऑक्सीजन की क्रिया करता है। ऑक्सीजन से जब रिएक्शन करता है तो यह क्या बनाता है? CO2 प्लस H2O प्लस में हमें ऊर्जा मिलता है। लेकिन किस में ऊर्जा मिलता है? ATP के रूप में, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, ATP इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसे उच्च ऊर्जा वाले होते हैं, इसे ऊर्जा मुद्रा भी कह सकते हैं। अब यहाँ तक हमारा हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं जो हमारे ग्लूकोज है, ग्लूकोज जो अब हमारा है, ग्लूकोज टूटेगा कि मन ग्लूकोज, बस केवल ग्लूकोज की बात कर रहे हैं, ठीक है। पायरुवेट में टूटेगा। ग्लूकोज से पायरुवेट में बदलना ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कहलाती है, ठीक है। ग्लूकोज का पायरुवेट में बदलना ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कहलाती है। यहाँ पे हो गया। और यह होती है कोशिका द्रव्य में। अब देखिए जब पायरुवेट में हमारा बदल क्या होता है, तो कुछ इस प्रकार से हम लेक्चर में समझाए होंगे, जिसमें हमने देखा होगा कुछ ऑक्सीजन की मतलब ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन कुछ में नहीं मिला होगा, जिससे हम मान लीजिए अनुपस्थित होगा, जिसमें ऑक्सीजन क्या होगा? अनुपस्थित होगा, अनुपस्थिति में, ठीक है। और कुछ हम देखे होंगे ऑक्सीजन का अभाव होगा अभाव। यहाँ पे हम कुछ देखे होंगे कि जो ऑक्सीजन की कुछ अनुपस्थिति होगा, कुछ ऑक्सीजन के अभाव हुए होंगे, यानी कि ऑक्सीजन की कमी। यहाँ पे कमी लिख सकते हैं ताकि आपको समझ में आ सके। और कुछ हम देखते होंगे ऑक्सीजन का फुल मिला होगा, यानी कि ऑक्सीजन फुल मतलब फ्लावर नहीं, यहाँ पे फुल समझ लीजिए। फुल मतलब जितना हमको चाहिए कंप्लीटेड हमें उतना ऑक्सीजन मिल रहा है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में यहाँ पे हो गया होगा। देखिए जब हमारा ऑक्सीजन फुल मिलता है, सॉरी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, तो क्या होता है कि यह एथेनॉल, यह पहली बात तो ईस्ट में होता है, इसमें एथेनॉल और CO2 का निर्माण होता है। क्या होता है इसमें? क्या होता है? एथेनॉल प्लस CO2 का निर्माण होता है, यह ईस्ट में होता है। और साथ ही साथ हमारा जो है, जब ऑक्सीजन का अभाव होता है, यानी कि ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन की क्या होती है? कमी होती है, तो यह इससे लैक्टिक अम्ल बनता है, लैक्टिक अम्ल बनता है। यह मांसपेशियों में होता है। जैसे ही ऑक्सीजन की कमी होगी तो हमारी मांसपेशियों यानी कि दर्द करने लगेगा, जैसे कि लैक्टिक अम्ल बनता है, यह मांसपेशियों में होता है। जैसे मान लीजिए जैसे आप कोई वर्क कर रहे हैं, कोई बहुत सारे लोग जिम जाते हैं, वर्क कर रहे हैं, तो मान लीजिए यहाँ पे जो है इस कोशिका के पास यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो गई, ठीक है। पहली बात देखिए, भोजन को हम ग्रहण किए और भोजन जो है हमारे ग्लूकोज के रूप में जमा हो गया। कहाँ पर? हर कोशिका के पास जमा हो गया। जब कोशिका के पास जमा हो गया तो अब कोशिका में जो कोशिका हैं उनको क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। मान लीजिए ऑक्सीजन जितना उनको चाहिए उतना भी नहीं मिला, एकदम मतलब टोटली मिला ही नहीं, ऑक्सीजन की एकदम कमी हो गई, ठीक है। ऑक्सीजन क्या, जब मिला ही नहीं तो क्या बना है? इथेनॉल और CO2 बना है, ठीक है। अब जब मिला तो थोड़ा सा मिला, यहाँ ले लिया हम थोड़ा सा, यहाँ पे मान लीजिए किसी भी कोशिका है, यहाँ पे हमारे कुछ इस प्रकार से भाग हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे हमारा जो है मिंटू भैया होंगे, ठीक है, मिंटू नहीं पिंटू भैया, ठीक है, पिंटू भैया हो गए। इनको क्या हुआ है? देखिए इनका कुछ इस प्रकार से फिगर बना देते हैं। मिंटू भैया हैं, इनको कुछ कार्य करना है, ठीक है, कुछ कार्य करना है, यानी कि मान लीजिए यह जो है बोरी है, ठीक है, क्या है? बोरी है, बोरी को उठाना है, बोरी को क्या करना है? उठाना है। अब इस बोरी को उठाना है, इनको जो है जब यह झुकते हैं तो इन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, यानी कि ये सांस नहीं ले पाते हैं। मान लीजिए यह जैसे ही सांस लिए, ठीक है, मतलब जैसे ही बोरी को उठाएं तो यह सांस लेने में प्रॉब्लम है, यानी कि इनको सांस नहीं मिला। अब यहाँ पे क्या होगा? इनकी जो पेशियाँ हैं यानी कि जो मांसपेशियाँ हैं उनको क्या चाहिए? अब ग्लूकोज है, अब वह हर कोशिका के पास पहुँच चुकी हैं, उनके क्या चाहिए?
ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन के कैसे मिलेगा? ऑक्सीजन मिलेगा कैसे? जब यह सांस लेंगे तभी तो CO2 मिलेगा। यहाँ पे हम जब लिखे थे CO2 और O2 और साथ ही साथ नाइट्रोजन, तो हमें इसमें CO2 की भी ज़रूरत नहीं है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो ऑक्सीजन तभी तो मिलेगा जब यह सांस लेंगे। जब यह सांस लेंगे मिंटू भैया तो इन्हें ऑक्सीजन मिलेगा और यह ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा, यानी कि ग्लूकोज तो इकट्ठा ही है कोशिका में, और यह जब सांस लेंगे तो ऑक्सीजन मिलेगा, तब यह क्या बनाएंगे? CO2 H2O और ऊर्जा। जब इन्हें ऊर्जा मिलेगा तब यह मिंटू भैया क्या करेंगे? इस बोरी को उठाएंगे। आप समझे बात को कि हाँ इन मिंटू भैया कैसे उठाएंगे। मगर यहाँ पे खेला क्या हो गया कि यह जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कहाँ पे गया? वो ऑक्सीजन है, यह जब सांस ले ही नहीं पा रहे हैं तो ऑक्सीजन इन्हें मिला ही नहीं, यानी कि ऑक्सीजन की क्या हो गई? कमी हो गई। अब यह मिंटू भैया क्या करेंगे? इसको बोरी को उठा लेंगे, इस बोरी को उठाएंगे। किसकी अनुपस्थिति में उठा रहे हैं? मतलब उठा रहे हैं इसको कैसे? जबरदस्ती, जैसे कोई चीज़ उठ नहीं रहा है लेकिन उसे उठा ले रहे हैं। इसे क्या कर रहे हैं? उठा ले रहे हैं। अब चलिए भैया जैसे तैसे कर मिंटू भैया हमारे जो है इस बोरी को उठा लिए। जैसे तैसे करके मिंटू भैया हमारी इस बोरी को कुछ इस प्रकार से उठा लिए। यहाँ पे जैसे तैसे करके यहाँ पे इस बोरी को अपने सीट पे उठा चुके हैं और यहाँ पे इसे पकड़कर आगे पैदल पैदल चल रहे हैं। ठीक है, पैदल पैदल ये चल रहे हैं। अब यह क्या होगा? जैसे ही बोरी को रख हो देंगे तो इन्हें देखेंगे कि यहाँ पे दर्द हो रहा है, यहाँ पे दर्द हो रहा है। जहाँ पे दर्द हो रहा है वहीं लैक्टिक अम्ल बने हैं। मतलब वहाँ पे जो क्रिया है, जो श्वसन की क्रिया है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं मिला, इन्हें तो ऊर्जा तो मिली है, ग्लूकोज तो पूरा मिला है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिला है। तो यहाँ पे क्या होगा? लैक्टिक अम्ल होगा। जैसे इनकी मांसपेशियाँ ऐसे दर्द कर रही थी और दवा लेंगे जिसके कारण सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लैक्टिक अम्ल का निर्माण होगा। यहाँ पे हमने बोला एथेनॉल और CO2 बनेगा जब पानी की उपस्थिति होगा। लेकिन जब यहाँ पे इनको उपस्थिति में, यानी कि जो हमारे O2 है, ऑक्सीजन है, जब यह पूरा उपस्थित होंगे, यानी कि इन्हें कितना चाहिएगा? इन्हें 100%, कितना परसेंट? 100% चाहिए। कितना क्या चाहिए? O2 भी चाहिए, C6H12 यानी कि ग्लूकोज भी चाहिए, C6H12O6 ग्लूकोज, यहाँ पे लिख दे रहे हैं ग्लूकोज। अब इनको मिल गया तो देखेंगे आप कि ऐसे दनादन उठा रहे हैं बोरी, जैसे यह दूर भाग रहे हैं, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ। जैसे क्यों? क्योंकि इन्हें अब सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं हो रही है, क्योंकि इन्होंने इलाज अब करा चुके हैं। यह क्या किए हैं? इलाज अब करा चुके हैं। अब यह सांस भी ले रहे हैं, प्लस में आप जो भोजन है उसे कचरे खाए हुए हैं, जिससे इनको ग्लूकोज भी मिल रहा है, यानी कि इनको जो मतलब जिस चीज़ की आवश्यकता है, का प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, विटामिन्स हो गया, और जो इनके शरीर है उनको शरीर को बढ़ाने के लिए विटामिन्स मिल गया, और कार्बोहाइड्रेट मिल गया। कार्बोहाइड्रेट में भी बहुत होते हैं, लैक्टोज, फैक्टोज, ये सब होते हैं। ठीक है, तो उन सभी चीज़ में साथ साथ इन्हें ऑक्सीजन भी मिल रहा है। तो देखेंगे यह दनादन बोरी उठाकर क्या कर रहे हैं? अपने एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले रहे हैं और उसका जो चार्ज है अपना पैसा ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा हो गया। यहाँ पे अब हम देखते हैं ऑक्सीजन जब मिलता है तो इस यहाँ पे क्या बनता है? CO2 प्लस क्या बनता है? H2O बनता है, और क्या बनता है? ऊर्जा मिलता है। जो हमारा क्या किसमें मिलता है? ऊर्जा मिलता है। किसमें मिलता है भैया? ATP के रूप में हमें ऊर्जा मिलता है। ATP के रूप में हमारा ऊर्जा मिलता है। यहाँ पे देखेंगे 2 ATP ही मिलेगा, 2 ATP ही मिल रहा था, और यहाँ पे जो होगा इनको 38 ATP मिलेगा, यानी कि फुल चार्ज है, पूरा एकदम 100% पूरी तरह से चार्ज है। यहाँ पे दर्द होगा। ठीक है, क्योंकि लैक्टिक अम्ल मिला हुआ है, इनको ऑक्सीजन की अभाव हुआ है। यहाँ पे आप सभी समझ गए होंगे ATP, और ATP का हमने फुल फॉर्म में बताया हुआ है। ATP का फुल फॉर्म हमने बताया एडिनोसिल ट्राइफॉस्फेट। अब यहाँ तक आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और हमने समझा चुके हैं। अब इसके आगे हम देखते हैं जो हमारे श्वसन में कौन कौन से अंग हैं जो हमें मदद करते हैं सांस लेने में। ठीक है, तो इसे आप देख लीजिएगा और स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके आगे हम बढ़ते हैं। सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और इसके बाद हम देखते हैं कौन कौन से अंग हैं जो हमारे श्वसन में मदद करते हैं। ठीक है, तो इसे हम कर देते हैं डिलीट। यहाँ पे हमारे मिंटू भैया जो या फिर पिंटू भैया जो भी हो, ये हो गए हैं फुल। ठीक है,
ये जो होता है हमारा जो ऑक्सीजन होती है, जो इसमें ऑक्सीजन फुल होता है वह माइक्रोकांडिया में होती है, ठीक है। और जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है वह कोशिका में हो जाती है, यानी कोशिका द्रव्य में ही हो जाते हैं। ये हमने बता चुके हैं, यहाँ तक हमारा हो गया। अब इसके बाद हम जो देखेंगे, क्या देखेंगे कि कुछ जो अंग हैं श्वसन के, वह कौन कौन से अंग हैं जो हमें श्वसन यानी सांस लेने में मदद करते हैं। साथ ही साथ हमारे क्या नाक से सांस लेना, यानी कि आप लोग कहेंगे बस नाक से सांस लेते हैं या फिर मुंह से भी सांस लेते हैं, तो कौन सी आवश्यकता होती है, यानी कि कौन सा बेहतर होता है। जैसे आप बहुत सारे जाते हैं कूलर, फ्रिज, बहुत सारे चीज़ खरीदने जाते हैं, तो उसमें बेहतर खोजते हैं कि कौन बेहतर है, कौन ज़्यादा टिकाऊ है, इन सभी चीज़ों से। तो हमारा जो प्राथमिक अंग होता है, प्राथमिक अंग क्या होता है उसे समझेगा। प्राथमिक अंग, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं प्राथमिक अंग। प्राथमिक अंग जो हमारा होता है वह होता है नाक, ठीक है, नाक होता है। और द्वितीयक अंग जो होता है, द्वितीयक अंग कौन सा होता है, वह होता है मुख। मुख से सांस हमें नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मुख से जो हम सांस लेते हैं वह नाक की अपेक्षा थोड़ी कम शुद्ध होती है, मतलब यह थोड़ा अशुद्ध होता है और जो नाक से हम लेते हैं वह शुद्ध होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं श्वसन तंत्र में भाग, ठीक है। श्वसन यहाँ पे लिख देते हैं श्वसन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। श्वसन तंत्र या श्वसन अंग, ठीक है। श्वसन अंग लिख देते हैं कि कौन कौन से अंग भाग लेते हैं। सबसे पहला हमारा होता है नाक, ठीक है, नाक, फिर नासा कपाट, उसके बाद हमारा होता है नाक होता है, उसके बाद नासा कपाट होता है, नाक, नासा कपाट, उसके बाद हमारा होता है फायरिंग्स, ठीक है, फायरिंग्स यानी ग्रसनी। इसी के बीच में होता है हमारा एपिग्लॉटिक्स, उसे हम देख लेंगे। उसके बाद हमारा है स्वर यंत्र होता है, ठीक है, यानी कि लैरिंग्स। इसके बाद हमारा होता है ट्रेंकिया, जिसे श्वास नली भी कहते हैं, ट्रेंकिया। और ट्रेंकिया के बाद जो हमारा होता है ब्रोंकाई, ठीक है, ब्रोंकाई। और ब्रोंकाई के बाद जो हमारा होता है ब्रोंकियोलिस, ठीक है, ब्रोंकियोलिस के बाद जो हमारा होता है, इसके बाद हमारा आता है कूपिका या एल्वियोली, ठीक है, कूपिका यहाँ पे। अब देखिएगा इसे, जो हमारे होते हैं पहले होते हैं हमारा नाक या फिर नासा छिद्र भी कह सकते हैं। नाक होता है, नाक हो गया, नासा कपाट हो गया, उसके बाद हमारा फायरिंग्स, लैरिंग्स, इन्हीं के बीच में हमारा होता है एपिग्लॉटिक्स होता है। उसके बाद हमारा होता है ट्रैंकिया, और यही जो ट्रैंकिया होती है यानी कि श्वास नली दो भागों में बढ़ जाते हैं, जो हमारे क्या होते हैं ब्रोंकाई में बढ़ते हैं, और वही छोटे छोटे भागों में और बढ़ जाते हैं, जिसे हम ब्रोंकियोलिस करते हैं। और जो हमारे ब्रोंकियोलिस है, इसके जो लास्ट भाग हैं वह क्या होते हैं कूपिका या एल्वियोलिक होते हैं। अब इसे हम फिगर के माध्यम से समझेंगे। इसके पहले वीडियो में दोनों वीडियो में हमने फिगर शायद नहीं बनाए होंगे, तो यहाँ पे हम फिगर के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे इसको हम कर देते हैं डिलीट। आप चाहें तो इसे एक बार देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप सभी को दिख रहा होगा कि क्या कैसे होता है। देखिए यहाँ पे हम देखिए यहाँ पे जो हमारे होते हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। यह हो गया हमारे नाक, ठीक है। अब यहाँ पे चाहे तो मुख भी बना सकते हैं, यहाँ पे नीचे कुछ इस प्रकार से, लेकिन यहीं पे ऐसे समझिएगा। मुख से सांस लेना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उससे अशुद्ध यानी कि नाक की अपेक्षा कम शुद्ध वायु मिलते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा नासा छिद्र या फिर नाक, ठीक है, नासा छिद्र, नाक नहीं नासा छिद्र ही कहिए, ठीक है। यहाँ पे नासा छिद्र ही कहिए, क्योंकि जो दो छेद है ना, नाक नासा छिद्र, ताकि आप सभी को याद रहे, नासा छिद्र नासा कपाट दोनों ऐसे याद रहे। हालांकि हम याद करा देंगे कौन सा भाग कहाँ पे, ठीक है। देखिए नासा छिद्र के बाद जो हमारे, देखिए ये हो गया नासा छिद्र। नासा छिद्र के बाद जो ऊपर वाले भाग हैं वो होते हैं नासा कपाट, ठीक है। क्या होते हैं नासा कपाट होते हैं, क्या होते हैं नासा कपाट होते हैं। अब इसके बाद जो हमारे यहाँ पे होते हैं, ये होते हैं फायरिंग्स। ये क्या होते हैं ग्रसनी,
ग्रसनी। क्या होते हैं भैया? यह होते हैं ग्रसनी। आप सभी को दिख रहा होगा ग्रसनी। ये क्या होते हैं? ग्रसनी। यहाँ पे ग्रसनी वाला जो भाग है, देखिए नासा चित्र तो आप दिख रहा है, यहाँ पे स्वयं की नासा चित्र है, नासा का पार्ट है। और इसके बाद जो हमारे होते हैं ग्रसनी होता है। ग्रसनी यानी कि जहाँ पे हमारा सांस, मतलब जो श्वसन लेते हैं, सांस हुआ वाला सांस नहीं, जो आप समझ रहे हैं सांस, ठीक है। देखिए जो हम सांस लेते हैं, सांस और जो हम भोजन करते हैं, जिस भाग यानी कि जिस स्थान पर मिलते हैं, वह भाग होता है हमारा ग्रसनी, ठीक है। वह भाग का होता है ग्रसनी होता है। इसके बाद जो हमारा होता है स्वर यंत्र। स्वर यंत्र यानी कि जो हमारे वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, जहाँ से हमारे स्वर निकलते हैं, ठीक है, स्वर यंत्र होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? स्वर यंत्र होगा। यहीं पे कुछ इस प्रकार से बॉक्स होगा, यहीं पे होगा स्वर यंत्र होगा। और इसी के बीच में कुछ होते हैं एपिग्लॉटिक्स होते हैं, एपिग्लॉटिक्स। आप सभी को दिख रहा होगा तो दिख रहा होगा एपिग्लॉटिक्स, यानी कि एपिग्लॉटिक्स होता है। देखिए पहली बार नासा क्षेत्र, नासा का पार्ट आप सभी को समझ में आ गया होगा, क्योंकि यह सामने से दिख रहा है। आप अपना नहीं देख सकते हैं, दूसरे कोई का देख सकते हैं कि नासा क्षेत्र भी है, नासा का पार्ट। अपना देखना हो तो शीशे में देख सकते हैं। उसके बाद नासा क्षेत्र, नासा कपाट के बाद आपको जो यहाँ पे जो आप जो अपना मुख है उसे खोलेंगे तो देखेंगे जिस भाग में श्वसन और जिस भाग में भोजन जा रहे हैं उसी स्थान पे होते हैं ग्रसनी, ठीक है। एकदम एग्जैक्ट नहीं बता रहे, मतलब वहीं पे होते हैं, ग्रसनी होते हैं। ग्रसनी, आप ग्रसनी जहाँ पे मिलते हैं उसे हम कहते हैं ग्रसनी। लेकिन जो हमारा ढक्कनदार एपिग्लॉटिक्स होता है, उसका कार्य होता है कि जो हम सांस ले रहे हैं उसे सांस वाले नली में भेजे, और जो हम भोजन कर रहे हैं उसे भोजन वाले नली में भेजे, यानी कि आमाशय में भेजे, और छोटी और से अपना होते हुए वह पाचित करें। अब यदि जैसे यहाँ पे समझिएगा, जैसे हमारा यहाँ पे हो गया एपिग्लॉटिक्स, ठीक है, कुछ इस प्रकार से ऐसे हो गया, और यहाँ पे कुछ ऐसे हो गया, ठीक है, कुछ ऐसे हो गया। ये हो गया हमारा भोजन वाला नली, ठीक है, बस भोजन दिख रहे हैं, भोजन वाला नली। और यह हो गया हमारा श्वसन वाला नली, ठीक है। अब जो हमारे यहाँ पे एपिग्लॉटिक्स लगा होगा, जैसे इस प्रकार से एपिग्लॉटिक्स लगा है, यहाँ पे हम ब्लैक से करते हैं ताकि आप सभी को दिखे और आप सभी समझे कि कहाँ से। जैसे आप सांस लिए, जैसे सांस लिए, आपका जो मस्तिष्क में एक होता है जो इन सभी को काउंट करता है, उसका अभी नाम नहीं याद आ रहा है, ठीक है। तो उसे वही हमारा जो है मस्तिष्क में जो होता है शायद मेडुला अपघटन कुछ ऐसे ही करके होता है, ठीक है। अभी इससे सही नहीं, हम इससे देख लेंगे क्या हम सही बता रहे हैं या फिर गलत, क्योंकि उसका नाम अभी याद नहीं आ रहा है ना। तो देखिए एपिग्लॉटिक्स का कार्य, जैसे ही आप सांस लिए, यहाँ पे क्या लिए? सांस लिए यानी श्वसन किए, जैसे ही किए तो यह तुरंत क्या करता है, यह जो भोजन वाला नली है इसे बंद कर देगा, तुरंत यहाँ से करेगा ब्लॉक, और ये से श्वसन वाले नली ऐसे ऐसे करते करते क्या हो जाएगा, श्वसन वाले नली में श्वसन में चला जाएगा, और वहाँ पे ब्रोंकाई, ब्रोंकेलिस और कुटका में आके अपना गैसों का आदान प्रदान जो भी करना हो, अपना जो भी जितना भी पंचायत करना हो वो अपना करेगा, इससे मतलब नहीं है। आप देखिए जब आप भोजन ग्रहण करेंगे, यहाँ से आप करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे आप क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? भोजन जब आप ग्रहण करेंगे तो जो हमारा मस्तिष्क है उसे तुरंत पता चलता है कि हाँ यहाँ पे हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं। यह क्या करेगा, सांस वाले नली को बंद कर देगा, यहाँ से सांस वाले नली को क्या करेगा, यहाँ से करेगा ब्लॉक, और यहाँ पे जैसे ही ब्लॉक करेगा, या जो भोजन आप कर रहे हैं यानी कि भोजन आप कर रहे हैं वह क्या करेगा, भोजन वाली नली में होते हुए आमाशय, छोटी याद, बड़ी याद, जेजुना मिनिमम, मतलब ये अपना कार्य करेगा। यानी कि दोनों को अलग अलग कार्य है, इसका अलग कार्य है, इसका अलग, लेकिन बाद में जाकर यह श्वसन जो है कुटका से होते हुए रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में जाते हैं। इसका भी कार्य है कि भोजन को सभी कोशिका तक पहुँचाना, यानी भोजन नहीं पहुँचाना, ग्लूकोज में जो कि फैक्टोज लैक्टोज में बचे हुए थे वहाँ तक पहुँचाना, ठीक है। यहाँ तक आप सभी समझ में आ गया होगा कि कहाँ तक हमने, और यहीं पे जो होता है हमारा ग्रसनी होता है। अब यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा, स्वर यंत्र भी हो गया। अब देखिए नासा क्षेत्र, नासा कपाट, ग्रसनी, उसके बाद एपिग्लॉटिक्स हो गया, स्वर यंत्र, ये सब हो गया। अब इसके बाद जो ये नली है इसका भी दूसरा नाम दिए हुए हैं, ठीक है। इसका भी नाम है, क्या नाम है भैया, इसका नाम दिए हैं ट्रैंकिया या श्वास नली, ट्रैंकिया। यह क्या हो गया, ट्रैंकिया। अब यही हम भाग बोलें कि जो हमारे दो भागों में डिवाइड होते हैं, यही हमारा दो भाग में डिवाइड होगा,
कितने भाग में डिवाइड होगा, 2 भागों में। इसे ही हम कहते हैं ब्रोंकाई, इसे हम कहते हैं ब्रोंकाई, इसे क्या कहते हैं, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई, इसे हम कह देते हैं ब्रोंकाई कह देते हैं। 2 भागों में बढ़ गया। अब यह भी जो ब्रोंकाई है यह भी छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है, छोटे छोटे टुकड़ों में, यानी कि कुछ इस प्रकार से टूटेगा, ठीक है, कुछ और मतलब छोटे छोटे भागों में टूटेगा। इसे हम कहते हैं ब्रोंकियोलिस, ठीक है। यहाँ पे हो गया ब्रोंकियोलिस, ब्रोंकियोलिस। जब आप जैसे आप रेलवे की तैयारी करेंगे तो आप इसमें देखेंगे प्राथमिक भाग, द्वितीयक भाग, यानी कि ट्रेंकिया का प्राथमिक भाग ब्रोंकाई और जो ब्रोंकाई के द्वितीयक भाग, प्रथम भाग, यह डीप में जो पढ़ते हैं वह होता है रेलवे में, यानी जो रेलवे की तैयारी करेंगे उसमें आप पूछ सकते हैं। और हालांकि आप यहाँ पे कक्षा 10 का आप पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे डीप में नहीं पूछेगा, बस समझिएगा नासा क्षेत्र, नासा का पार्ट, उसके बाद ग्रसनी यानी कि फायरिंग्स, लैरिंग्स, इसे लैरिंग्स कहते हैं, ठीक है, स्वरयंत्र लैरिंग्स, सॉरी इसे लैरिंग्स और इसे फायरिंग्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए नासा क्षेत्र, नासा का पार्ट, फायरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैंकिया, ब्रोंकाई, ठीक है। उसके बाद छोटे छोटे भागों में ब्रोंकियोलिस। उसके बाद जो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे देखिए ये सब कुछ भागों में बढ़ चुके हैं, कुछ ऐसे, यहाँ पे तो अलग अलग हो गया है, फेफड़ा अलग, ठीक है। इसे हम करते हैं, मिटा देते हैं और एक ही जो है भाग बनाते हैं, कुछ ऐसे भागों में बटे होंगे, ठीक है। यहाँ पे अब ये क्या हो गया, ब्रोंकियोलिस हो गया, यहाँ पे भी हो गया। इस प्रकार से हमारा जो है फेफड़ा तैयार होता है, ये क्या हो गया, फेफड़ा। यहाँ पे अब यहाँ पे देखें कुछ अंगूर की तरह संरचना पाई जाएगी जिसे हम कहेंगे कुपिका। यहाँ पे आप सभी को कुपिका लिखा हुआ दिख रहा होगा तो ठीक है, नहीं दिख रहा होगा तो यह होता है कुपिका या एल्वियोली, ठीक है। यहाँ पे जो लास्ट भाग होता है यही, इसी में गैसों का आदान प्रदान होता है, ठीक है, मतलब आदान प्रदान होता है, मतलब गैसों का विनिमय होता है, एक्सचेंज एक्सपेल, यानी कि जैसे ही हम सांस लेंगे वह नासा क्षेत्र चलेंगे, फिर नासा कपाट जाएगा, ग्रसनी जाएगा, एपिग्लोटिक्स होता है, फिर स्वरयन, ट्रैंकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलिस। जैसे ही यहाँ पे आएगा कुपिका, कुपिका में ही हमारा जो है मेन कार्य होता है। अब हम समझते हैं कुपिका के बारे में, और कुपिका के बारे में समझने के बाद हम देखेंगे कुछ शॉर्ट में कि हमने क्या क्या पढ़ा, और उसके बाद हम करते हैं क्लास को एंड, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ कुपिका के बारे में पढ़ते हैं, कुपिका के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। कुपिका, देखिए कुपिका जो हमारी होती है, कुपिका को समझिएगा, जैसे कुपिका हमारे कुछ इस प्रकार से भाग है, ठीक है, ऐसे करके कुछ इस प्रकार से मान लीजिए भाग है, उसे हम क्या किए हैं, बड़ा मान लीजिए ऐसे कुछ ऐसे गुच्छा बना हुआ है, जो हमारे गुच्छा थे, ये जो गुच्छा इसी गुच्छे पे हम बड़े किए हैं। यहाँ पे देखिए क्या होता है, O2 और CO2, यानी कि हम जैसे ही ऑक्सीजन, CO2, नाइट्रोजन लिए, जैसे ही यह होता है O2 क्या करता है, O2 को छोड़ता है, यानी कि जैसे ही हम ऑक्सीजन को लेते हैं, माने ऑक्सीजन मतलब सभी गैसों को लेते हैं, ठीक है, मतलब आप समझिएगा, जैसे हम ऑक्सीजन को लेते हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाता है, और जैसे ही हम पूरी शरीर से CO2 को लाकर इसमें छोड़ते हैं, ऐसे कहते हैं, जैसे हमने सांस को लिए, ऑक्सीजन को लिए, साथ साथ अन्य गैसों को भी लिए, और यहाँ पे हमने क्या किया, जैसे ही हमने सांस को लिए तो हमारे यहाँ पे कुछ सभी गैसों का तो ले लिए, ठीक है, लेकिन अब यहाँ से हम जैसे ही ऐसे छोड़ रहे हैं तो यहाँ पे जो पूरी शरीर से CO2 को लाए हैं वैसे हम छोड़ रहे हैं। जैसे देखिए ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन को अंदर ले लिए, ठीक है, अब पूरे शरीर से जो हमारे और CO2 है उसे बटोर कर जो हमारे फेफड़ों यानी कुपिका में है उसे हम बाहर छोड़े हैं, ठीक है, CO2 को। ये होता है कुपिका, बस छोटा सा ही है जिसे आप समझ सकते हैं, यानी कि बस CO2 और O2 का ही खेल है इसमें। अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं इसे, और अब हम देखते हैं शॉर्ट में, उसके बाद करते हैं क्लास को एंड। देखिए आते ही सबसे पहले हमने कितना % गैस को लेते हैं, कितना % छोड़ते हैं, इसे समझा, श्वास को समझा, उसके बाद प्रश्वास और उच्छ्वास को भी समझा, और उसके बाद हमने समझा कि श्वसन और हमारे जो सांस लेते हैं उसके बारे में समझा, और अवायवीय क्रिया मतलब अवायवी और वायवीय श्वसन, और अवायवीय श्वसन को भी देखा, बस छोटा में ही देखा कि जो हम वायवीय श्वसन यानी कि जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होते हैं वायवीय श्वसन कहलाते हैं, और जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अवायवीय श्वसन कहते हैं। इसे हमने लिखा नहीं लेकिन आप समझ सकते हैं, बस छोटा सा डिफिनेशन है।
उसके बाद हमने ग्लूकोज को पायरुवेट में बदला, साथ ही साथ ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति में देखा कि हाँ ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहे हैं तो हमारी ऊर्जा 38 एचपी मिल रही है, जब ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो लैक्टिक अम्ल मिल रहे हैं, यानी कि उससे दर्द उत्पन्न होता है, ठीक है। और जो हमारे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो रही है, कमी तो हुआ तो लैक्टिक, और जब कमी नहीं हुआ, मिला ही नहीं, तो उसमें एथेनॉल और CO2 बनते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा साथ ही साथ इसके अंग जो श्वसन के कौन कौन से अंग है, तो कौन कौन से हैं, नासा छेद, नासा कपाट, फायरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैंकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकोलिस, कोपिका, ये सब हमारे जो है श्वसन अंग के भाग हैं जो हमें मदद करते हैं एक प्रकार से सांस लेने में, ठीक है। अब बहुत सारे जो हैं नाक से ऐसे बंद करते हैं, मुख से सांस लेते हैं, तो यह क्यों अच्छा नहीं होता है इसे समझिएगा। जैसे हमारे नाक है यानी नासा छिद्र में छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं जो हमारे पास सांस को अंदर जाने देते हैं, और लेकिन उसमें जो छोटे छोटे कण है उसे रोक देते हैं। और जो हमारा नासा कपाट है उसमें म्यूकस यानी चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है, जिसमें हमारे जो कण हैं जो बालों से छूटकर आगे निकल चुके हैं, वह चिपचिपा पदार्थ उसे क्या कहते हैं, चिपका लेते हैं। उसके बाद हमारे जो है नासा क्षेत्र, नासा कपाट के बाद जो हमारे फायरिंग्स, लैरिंग्स हैं जो भोजन वाली नली में, उसे भोजन वाली नली में भेजते हैं, और जो श्वसन है श्वसन वाली नली में भेजते हैं। उसके बाद स्वर यंत्र यानी जो आवाज़ होता है, और उसके बाद एपिग्लॉटिक्स के बारे में आप देख लिए। उसके बाद ट्रैंकिया जो एक नली है जो हमारे फेफड़ों तक पहुँचाने में मदद करता है। जो हमारा ग्रसनी हमने जिसे कहा, जिससे फायरिंग्स कहा, उससे हमने देखा कि जो हमारे फायरिंग्स है उसका बस कार्य है, साथ ही साथ वह ट्रैंकिया और स्वर यंत्र जो हमारे हैं ट्रैंकिया और ग्रसनी को जोड़ने का कार्य करते हैं। इस प्रकार से समझ सकते हैं फिगर के माध्यम से। जो हमारे अब जैसे आप कहेंगे ट्रैंकिया क्या है, ट्रैंकिया फेफड़ों और स्वर यंत्र से जोड़ने का कार्य करता है। ऐसे बना कर हमने जो पिछले वीडियो में है हम उसे लिख चुके हैं। आशा करते हैं कि आप सभी को जो इतने टॉपिक है वह बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। अब इसका जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वह शायद हमारा परिवहन का होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपको क्लास 10 बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो भी आपका हिंदी हो, मैथ हो, किसी भी टॉपिक में दिक्कत हो, या फिर कोई आपको लग रहा हो कि नहीं बायोलॉजी में हमको ये नहीं समझ में आया, फिजिक्स में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ हमें बताइएगा कि एक कैसा वीडियो रहा, साथ ही साथ समझाने का अंदाज यदि आप सभी को नहीं समझ में आया तो हम फिर से प्रयत्न करेंगे आप सभी को बेहतर और कुछ अलग अलग तरीके से समझाने का प्रयत्न करते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।